नमस्कार भैया बहनों। आज हम कक्षा 11 की हिंदी ऐच्छिक पुस्तक जो है अंतरा, उसमें पद्माकर के तीसरे कवित को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उनके दो कवित पढ़े हैं। पहला कवित में हमने पढ़ा ऋतुराज वसंत ऋतु का वर्णन, दूसरे कवित में हमने पढ़ा था ब्रज की होली का वर्णन, और अब तीसरा हम इनका कवित पढ़ेंगे। देखते हैं उसमें किस जगह का या किस प्रकृति का वर्णन उन्होंने किया है। तो तीसरा जो है इसमें वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं इस कवित को हम कि भौरन को गुंजन बिहार बन कुंजन में। भौरन को गुंजन, भौरन भंवरे को गुंजन, उनका जो गुंजन है, उनकी जो आवाज़ है, उनका जो गूंजना है, बिहार बन कुंजन में। बिहार बन यानी बाग बगीचे और झाड़ियों के झुंड में, यानी वर्षा ऋतु में जो झाड़ियां हैं या जो बगीचे हैं या वन हैं या विहार करने के स्थान है, जो भी घूमने फिरने के स्थान है, वहाँ पर जहाँ पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं, वहाँ सभी में जो भंवरों की गुंजन का स्वर है, वो स्वर हमें कैसा प्रतीत हो रहा है कि मंजुल मलारन को गावनो लगत है। यानी वर्षा ऋतु में राग मल्हार गाया जाता है सबसे ज़्यादा, तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राग मल्हार गा रहे हैं। तो यानी वर्षा ऋतु में सारे के सारे भंवरे अपनी एक स्वर में राग मल्हार गाकर मेघों का स्वागत कर रहे हैं। और कवि को जो है इसका प्रसंग जो है आप इसमें देख सकते हैं और व्याख्या भी देख सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप इसको देख करके भी कर सकते हैं। अगली पंक्तियां हैं कि कहे पद्माकर गुमानहु ते मानहु ते प्राणहु ते प्यारो मन भावनो लगत है। और इस वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वर्षा के इस प्रेमपूर्ण वातावरण में कवि कहता है कि कहे पद्माकर गुमानहु ते, यानी मुझे आत्म अभिमान, स्वयं पर जो हमें एक अभिमान होता है जिसे हम घमंड भी कहते हैं, और मानहु ते और मान सम्मान की जो बात होती है, और प्राणहु ते और प्राणों से प्यारो मन भावनो लगत है। इन सब चीज़ों से सबसे प्यारा मुझे ये वर्षा ऋतु में अपना प्रियतम लगता है। वैसे तो मनुष्य को अपने प्राण प्यारे होते हैं, अपना मान सम्मान प्यारा होता है, अपना अभिमान प्यारा होता है, लेकिन वर्षा ऋतु में वो कहते हैं कि इन सब से बढ़कर जो मुझे प्रेम मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है मेरा प्रियतम। दूसरा अर्थ यह है कि सावन में प्रेयसी को घमंड में से रूठना भी प्राणों से प्यारा और मन को अच्छा लगने वाला लगता है। वर्षा ऋतु में जब प्रेमी का रूठ जाती है तो उसको मनाने का प्रेमी को बहुत ही आनंद आता है। ये वर्षा ऋतु का एक मनमोहक दृश्य होता है, मनमोहकता होती है, मादकता होती है, जिसमें प्रेमिका का रूठना भी अच्छा लगता है। यहाँ कवि का तात्पर्य यह है कि वर्षा ऋतु के आनंददायक परिवेश में यदि प्रेयसी घमंड करते हुए रूठ भी जाए तो उसको बुरा नहीं लगता, बल्कि अधिक आकर्षण उत्पन्न होता है और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अगली पंक्तियाँ हैं इसकी कि मोरन को शोर घन घोर चहु ओरन। तो जब वर्षा ऋतु होती है, कहते हैं वर्षा में ऋतु में मोर वन में नाचता है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है सावन में, सारे वनों में जितने भी मोर होते हैं वो सारे शोर मचाने लगते हैं, अपनी खुशी अभिव्यक्त करने लगते हैं। घनघोर चहु ओरन, घनघोर वर्षा के बादल जब चारों ओर छा जाते हैं वर्षा ऋतु में, तो मोर उन्हें देख करके बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, और जब झिमझिम वर्षा शुरू हो जाती है तो वो अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं, अपनी खुशी को अभिव्यक्त करने लगते हैं और अपनी बोली में उसको धन्यवाद देने लगते हैं। तो जो मोरों का जो शोर है, और साथ ही साथ क्या होता है, हिंडोरन को वृंद, हिंडोरन होते हैं झूले। सावन ऋतु में क्या होते हैं, पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं, मौसम सुहावना हो जाता है, तो झूले पेड़ पेड़ पर डाल डाल पे झूले पड़ जाते हैं जब, तो पूरा एक बगीचे का माहौल ऐसा बताया गया है कि वहाँ पेड़ों पे सब में झूले डले हुए हैं, वर्षा ऋतु है, बादल छाए हुए हैं और मोर वहाँ पर बोल रहे हैं। और ऐसे में जो कवि देखता है कि जो झूलों का झुंड है, सब तरफ लोग झूले झूल रहे हैं, प्रेमिका प्रेमी नायक नायिका सब झूला झूल रहे हैं, तो वो जो छवि है वहाँ उस स्थान की, वो बहुत ही मन भावनी है, छवि छावनो लगता है, बहुत ही सुंदर छवि है वो सब
देखने में बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है। तो कहने का भाव यह है कि वर्षा ऋतु में जब आनंददायक वातावरण होता है और बाग बगीचे में जब झूले पड़े हुए होते हैं और वहाँ पर सब नायक नायिका मिल करके झूला झूल रहे होते हैं, दूसरे झुला रहे होते हैं, प्रेम पूर्वक बातचीत कर रहे होते हैं, तो ये सारा जो दृश्य है बहुत ही मन भावन लगता है। तो कवि ने इसमें जो वर्षा ऋतु है उसको इतना अच्छा वर्णन किया है। और अंतिम जो 2 लाइनें हैं पद्माकर के इस कविता की वो हैं कि नेह सर सावन में मेह बरसावन में। जो मेह यानी बरसात हो रही है वो कहाँ बरस रही है? सावन में। लेकिन ये जो बरसात सावन के महीने में वर्षा ऋतु में बरस रही है, ये ऐसा लग रही है जैसे कि आसमान से पानी नहीं, प्रेम की वर्षा हो रही हो। नेह सर सावन, कि सावन में ये जो बरसात हो रही है मेघ रूपी, ये मेघ नहीं है, वर्षा नहीं है, ये कैसी प्रेम की वर्षा है। इससे भीग कर सभी प्राणियों के मन में प्रेम उत्पन्न हो गया है और सभी प्राणी वो प्रेम में सराबोर हो चुके हैं। सावन में झूली वो सुहावनो लगत है। और इसीलिए जब हम सावन में झूला झूलते हैं इस वातावरण में, उल्लास के वातावरण में, तो हमको ये बहुत ही आनंददायक प्रतीत होता है। तो आप जैसे व्याख्या देख सकते हैं कि कवि को बरसते हुए मेघ से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे आकाश से प्रेम की वर्षा हो रही है और इस वातावरण में प्रेमी के संग झूला झूलना बहुत ही आनंददायक। तो इस प्रकार कवि ने वर्षा ऋतु का जो वर्णन किया है काफ़ी दिलचस्प है। और इसकी शब्दार्थ अगर आप देखें तो भौरन, भंवरे, कुंजन, झाड़ियों में, मलारन, मल्हार राग तो वर्षा ऋतु के लिए गाया जाता है, गुमानहूँ अभिमान में, चहूँ चारों ओर, हिंडोरन झूले, वृंद समूह और नेह, यहाँ पर कुछ गलती से टाइप हो गया है, वसंत ऋतु में नेह का यहाँ पर अर्थ है प्रेम, अनुराग। तो गृह कार्य आपका इस वीडियो के साथ रहेगा कि आपको जो कविता पढ़ाया गया है इसकी सब प्रसंग व्याख्या आपको लिखनी है और जो कठिन शब्दार्थ हैं वो आपको लिखनी है। जिसमें जहाँ कुछ गलतियाँ वो मैंने आपको समझा दी, तो आप सही ही लिखना, गलत मत लिखना, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सबका धन्यवाद।